70 के दशक के गांव कस्बों में डकैत आते रहते थे, इसलिए ये गाना तब लोगों को खूब रोमांचित करता था। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करें हिंदी फिल्मों के बेहद लोकप्रिय और बेहद सफल शायर गीतकार आनंद बख्शी की, उनके काम की, उनके हिट सुपर हिट गानों की। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं 1967 में आई उनकी फिल्म मिलन से। सावन का महीना पवन करे शोर। मिलन के लिए लिखे आनंद बख्शी के गाने सुपर हिट साबित हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था। उस दौर में यह गाना बड़े सहज ढंग से अपने आप लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। तब हर उम्र के लोग इस गाने को गाते गुनगुनाते मिल जाया करते थे। बच्चों को यह गाना इसलिए पसंद था क्योंकि इसमें दंत सा और तालाब शाह पर एक मजेदार पाठ पढ़ाया गया था। हिंदी भाषी प्रदेशों में आज भी ये गाना सा और शाह उच्चारण करने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। शोर पवन करे शोर। इस गाने के बारे में कभी आनंद बख्शी ने बताया था कि मिलन के निर्माण के पहले जब वो और संगीतकार लक्ष्मीकांत तब की बंबई के फेमस स्टूडियो के बाहर एक पान वाले से पान बनवा रहे थे, तो पान वाला किसी से बात करते वक्त बार बार शोर की जगह शोर बोल रहा था। इसके बाद आनंद बख्शी ने इसका मुखड़ा बनाया और इसे संगीतकार लक्ष्मीकांत को सुनाया। लक्ष्मीकांत को यह मुखड़ा पसंद आ गया और बाद में सारी दुनिया को। राम गजब ढाए ये पुरवई। मिलन में गंगा, बादल और बरसात का दृश्य बार बार आता है। यही वजह है कि धीरे धीरे यह गाना बादल का, बारिश का, सावन का प्रतीक बन गया। आने वाले कई दशकों तक महान गायक मुकेश का गाया यह गाना हिंदुस्तान के गांवों कस्बों के जीवन का एक अहम हिस्सा बना रहा। सावन का महीना पवन करे शोर। इस फिल्म में आनंद बख्शी का एक गाना ऐसा भी है जो सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचता है। राम करे ऐसा हो जाए। मिलन के लगभग सभी गाने हिट और सुपर हिट हुए थे। आनंद बख्शी ने कभी कहा था कि मिलन के पहले तक मेरे जीवन में कई परेशानियां थी, लेकिन मिलन के बाद मेरी काफी मुश्किलें दूर हो गई। मिलन के कुछ महीने बाद आनंद बख्शी के गानों से सजी एक और सुपर हिट फिल्म आई। फिल्म का नाम था फर्ज। हीरो जितेंद्र, गायक मोहम्मद रफी। मैं जो चला गया सनम तो ये रुत भी चली जाएगी। और अब मोहम्मद रफी का ये अंदाज देखिए। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। उस दौर में पर्दे पर नायक और नायिका का इश्क देखने वालों पर गजब ढाता था। नायिकाएं तब हॉल में बैठे दर्शकों पर 100 बिजलियां गिराती थी। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। ऐसे में मोहम्मद रफी की आवाज पर्दे पर जैसे इश्क की चिंगारी सुलगाने का काम करती थी। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। 1967 के बाद 1969 में आनंद बख्शी की एक फिल्म आई, आया सावन झूम के। जोड़ी धर्मेंद्र आशा पारेख, गायक मोहम्मद रफी। बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले। गायिका लता मंगेशकर। 1969 में ही आनंद बख्शी की एक और सुपर हिट फिल्म आई, जीने की राह। इस बार जितेंद्र के साथ थी तनुजा। आनंद बख्शी को पर्दे पर आने वाली हर जोड़ी खूब भाती थी। वो गाने भी उसी हिसाब से लिखते थे और मोहम्मद रफी तो जाने ही इस बात के लिए जाते थे।
पनघट के पीछे जा बैठी चुप के। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इस गाने में रफी साहब के साथ हैं लता मंगेशकर। पकड़ा गया 1969 के बाद आया 1970। आनंद बख्शी की कलम से एक के बाद एक सुपरहिट गाने निकलते जा रहे थे। इस बार आन मिलो सजना में आशा पारेख के साथ थे राजेश खन्ना। आन मिलो सजना, आन मिलो। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ एक बार फिर है लता मंगेशकर। प्रीत मीत बिन सुना सुना लागे मोरा अंगना। आनंद बख्शी का सितारा अब आसमान में पूरी बुलंदी से चमक रहा था। उनके सहज सरल शब्दों का लोहा पूरा हिंदुस्तान मान चुका था। फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर से पूछने लगे थे फिल्म में आनंद बख्शी के गाने हैं या नहीं। ऐसे में 1971 में एक फिल्म आई, मेरा गांव मेरा देश। आनंद बख्शी के बारे में कहा जाता है कि वो कहानी में गाने और गाने में कहानी कहते थे। इसका एक नमूना देखिए। ये दौर था 70 का। तब हिंदुस्तान के गांवों कस्बों में डकैत आम लोगों के जीवन का एक हिस्सा हुआ करते थे। यही वजह है कि डकैतों पर आधारित फिल्में तब खूब चलती थी। लिहाजा ये फिल्म भी चली और खूब चली। मेरा गांव मेरा देश के गाने शहरों के अलावा गांव कस्बों के गली मोहल्लों में गूंजने लगे। लता मंगेशकर की आवाज लोगों पर जैसे कहर ढाने लगी। उस दौर में लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की जोड़ी खूब कमाल दिखाती थी। आनंद बख्शी के पूरे करियर में उनके लिखे गानों को 100 से ज्यादा सिंगर्स ने अपनी आवाज दी, लेकिन लता मंगेशकर ने किसी दूसरे गीतकार के मुकाबले सबसे ज्यादा आनंद बख्शी के लिखे गाने गाए। 1971 के बाद आया 1972 और फिल्म आई अमर प्रेम। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी। अमर प्रेम एक ऐसी कहानी थी जिसमें शब्द बहुत मायने रखते थे। लिहाजा आनंद बख्शी ने बहुत सावधानी बरती। कुछ तो लोग कहेंगे लोग। इस फिल्म की कहानी का ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है। बहुत ही संजीदा संगीतकार आर.डी. बर्मन की धुन पर तैयार इस गाने को आनंद बख्शी ने ऐसे लिखा कि लगा उनके शब्द नायक के साथ खड़े हैं। किशोर कुमार ने जैसे इन गानों को गाया है, उसकी वजह से अमर प्रेम के ये गाने भी अमर हो गए। कोई भड़के। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।